नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं राहुल सिन्हा। अब आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ टाइम्स 24 पर, तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 50 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। भोपाल में पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश के अधिकारियों से वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं पर भी होगा सीधा संवाद। कार्यक्रम में राज्य, जिला और कृषि विज्ञान केंद्र स्तर के चयनित लाभार्थी भी होंगे शामिल। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए। दोनों ही उम्मीदवार बाहरी हैं। रंजीत रंजन बिहार से पूर्व सांसद हैं, जबकि राजीव शुक्ला यूपी से पूर्व सांसद रहे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल किया जा रहा है। 3 चरणों के लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जिसकी अंतिम तारीख 6 जून को है। वहीं 10 जून का नाम वापसी का अंतिम तारीख है। इस बार 2780 क्लस्टर में नामांकन भरे जाएंगे। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद सरोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। सरोज पांडे ने विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी तैयारी पूरे 90 विधानसभा सीटों पर है। 90 विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन जहां मैं रहती हूं वहां से ही मेरी शुरुआत हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अपने निवास में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जिसके बाद सिद्धि मंदिर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी किया। रविवार शाम को झांसी बाईपास रोड के वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क उन्होंने किया। साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना, उनका समाधान भी उन्होंने किया है। इस दौरान गृह मंत्री ने कुमकर के घर पहुंचकर उन्हें 10,000 रुपए का चेक भी दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। मंत्री प्रहलाद पटेल आज रात 8 बजे रायपुर आएंगे और कल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान निधि सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल में बारिश की पहले की तैयारियों में देरी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई है और जल्द ही नाले नालियों की सफाई के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि निगम कमिश्नर के साथ नालों का निरीक्षण भी किया और IBC 24 ने सवाल आपका है कार्यक्रम में भी ये मुद्दा उठाया था। लुरमी नगर पंचायत ने सड़क के पास दुकानों में लगे टीन शेड को निकालने की कार्रवाई की। अब इस कार्रवाई के विरोध में बिलासपुर सांसद अरुण साव भी खुलकर सामने आए और व्यापारियों का समर्थन किया। सांसद अरुण साव ने कहा, नगर पंचायत नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई कर रही है। इंदौर में कलेक्टर की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ADM और SDM सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से चुनाव तैयारी के संबंध में जानकारी मांगी। कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक पंच और सरपंच का नामांकन नायब तहसीलदार और जनपद पंचायत सदस्य का नामांकन SDM के पास जमा किया जाएगा। रायपुर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। उनके दौरे पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने बताया कि वो महासमुंद जाएंगे और जिला स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इंदौर जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। सभी संबंधित पक्षों से आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर अभय बेड़कर ने की। महासमुंद जिले के कंचनपुर गांव के ग्रामीण लंबे समय से कच्ची सड़क को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। अब बारिश का मौसम भी आने वाला है, इसलिए ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई। कंचनपुर से सांकरा पहुंच मार्ग जर्जर हो गया है। 12 गांव को इसी मार्ग से रोज मुख्यालय जाना पड़ता है और वहीं जिला प्रशासन नियमों का हवाला देते हुए बारिश के पहले सुधारने का आश्वासन दे रहे हैं। सतना में सांसद गणेश सिंह ने शहर में 1 किलोमीटर तक हाथ ठेला खींचकर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए खिलौने मांगे। सांसद के साथ भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। बता दें कि इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हाथ ठेला खींचकर आम जनता से खिलौने देने की अपील की थी, जिसके बाद अब सांसद ने भी ये पहल की है।
गौरेला पिंडरा मारवाड़ी जिले में डीएमएफ फंड से 3 आत्मानंद स्कूल बनाए जाएंगे। हालांकि अन्य जिलों के स्कूलों के लिए सरकार ने बजट में अलग से राशि जारी की है, लिहाजा डीएमएफ फंड से 3 विकासखंडों में बनने वाले आत्मानंद स्कूल 4.5 करोड़ की लागत से बनेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस मद के पैसे से अन्य स्कूलों का मरम्मत किया जाता तो अब नहीं हो पाएगा। नरसिंहपुर के तेंदुघोड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में जहर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर गए कपिल सिब्बल वाले प्रश्न पर उन्होंने ये कहा था कि वो पहले आरजेडी से राज्यसभा में गए थे, फिर कांग्रेस से गए थे और अब समाजवादी में चले गए हैं। ये लोग पार्टी की विचारधारा से चलने वाले नहीं बल्कि सत्ता भोगी हैं। कोरबा पुलिस ने छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के जिला संयोजक जैनेन्द्र कुर्रे को गिरफ्तार किया है। जैनेन्द्र पर जैन गुरुओं के अपमान का आरोप है। बताया जा रहा है कि जैनेन्द्र ने कुछ दिन पहले फेसबुक में कोरबा आए जैन गुरुओं की फोटो पोस्ट करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद जैन समाज के लोगों ने मामले में शिकायत पर कार्रवाई की मांग की। इंदौर में गौरव उत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है। मां अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर 31 मई को इंदौर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उनके जीवन पर प्रस्तुति देने के लिए लेखक और कवि मनोज मुंसिर और बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल शहर के नेहरू स्टेडियम में प्रस्तुति देंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कोरबा में मेला प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने मेला के संचालन पर रोक लगा दी है। मेला संचालन में लापरवाही का आरोप है। बीती रात प्रबंधन की लापरवाही की वजह से रेंजर झूला करीब 20 मिनट तक हवा में ही 30 फीट ऊपर लटका रहा, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोट आई थी। जबलपुर में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश शहरावत ने नियोक्ता संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नियोक्ता अपने रिकॉर्ड दुरुस्त रखें। इसके साथ ही भविष्य निधि द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का भी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाया जाए। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र के कैथा गांव में सड़क किनारे प्रवेश द्वार से बाइक टकरा गई। हादसे में दादा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पोता घायल हुआ है, जिसका इलाज जयपुर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भोपाल में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर सचिन अतुलकर के नाम पर फेक आईडी बनाई गई, जिसमें प्रोफाइल पर एक बच्ची की फोटो लगाई गई है और ब्लड कैंसर पीड़ित बताकर इलाज के नाम पर लोगों से मदद मांगी जा रही है। धमतरी के देवरी गांव में तालाब में डूबने से वार्ड पंच की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान पंच गहरे पानी में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें बीमारी के लक्षण और इलाज के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि मंकी पॉक्स कोरोना की तरह ही वायरल डिजीज है, जिसका इलाज मरीज को आइसोलेट करके किया जाता है। ये एडवाइजरी सभी कलेक्टर, सीएमएचओ, सिविल सर्जन के लिए जारी की गई। कांकेर जिले के पखांजूर में दुकानों के सामने अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर मारपीट हो गई। सूचना पर बीच बचाव करने पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जल्दी पखांजूर के दौरे पर आएंगे, जिसकी तैयारी के चलते प्रशासन अवैध कब्जे को हटा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से अब बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 315 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने की अपील की जा रही है। मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने सारधा गांव पहुंची और घेराबंदी कर मवेशियों से भरे ट्रक को जब्त किया। ट्रक में 25 मवेशियों को भरा गया था, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। वहीं मवेशियों को गोठान भेज दिया गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे के शाहपुर मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसे एक ही परिवार में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और उनकी 8 साल का बेटा भी शामिल है। वह मृतक खंडवा के खेड़ी साबुतपुरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कबीरधाम जिले में रणवीरपुर में पदस्थ पटवारी को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। पटवारी योगेंद्र मिश्रा पर पहले भी किसानों ने कई आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। वहीं पटवारी का बीते दिन साथियों के साथ शराब पीने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर लोहारा तहसील कार्यालय में पदस्थ किया। मुरैना में पिस्टल की नोक पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने युवक की बेल्ट और डंडे से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना महुआ थाना इलाके के कसमड़ा गांव की बताई जा रही है।
जांजगीर चांपा के सक्ती की ज्वेलरी दुकान में 3 लाख के सोने की उठाईगिरी हुई। घटना को अंजाम देने वाले बाइक सवार दोनों शख्स की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। इसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है और दोनों बदमाशों के चेहरे को खुला रखा है। दुकानदार ने युवकों को पहचान लिया है। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। इंदौर के कई इलाकों में आज पानी नहीं मिलेगा। वाटर पॉइंट के पास पंपिंग स्टेशन में लीकेज की समस्या की वजह से ये परेशानी हुई है, जिसके चलते अन्नपूर्णा, राजमोहल्ला, छतरीबाग में पानी सप्लाई प्रभावित हो गई है। इसके साथ ही गांधी हॉल और सुभाष चौक की टंकियों में भी पानी नहीं भरेगा। रायपुर के देवनगर ऑफिसर्स कॉलोनी में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने 2 आईपीएस अफसर और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के बंगले में लगे एसी का कॉपर वायर चोरी कर लिया। सुबह जब पता चला तो हड़कंप मच गया। इसके बाद साइबर सेल ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में तय समय से पहले मानसून पहुंच सकता है। केरल में मानसून समय से 3 दिन पहले पहुंच चुका है, जिसके चलते मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मानसून जल्दी पहुंचने की संभावना जताई है। वहीं आज भी प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। दमोह, सीधी, सिवनी, जबलपुर में कल रविवार को हल्की बूंदाबांदी हुई। कबीरधाम जिले में इस साल तेंदुपत्ता संग्राहकों ने रिकॉर्ड कमाई की। सरकार ने सीधे संग्राहकों से समर्थन मूल्य पर तेंदुपत्ते की खरीदी की, जिससे बिचौलियों के पास जाने वाला पैसा संग्राहकों को मिला। अब तक जिले के संग्राहकों को 16 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई हुई है। वन विभाग ने लक्ष्य से ज्यादा खरीदी करते हुए 41,600 मानक बोरा तेंदुपत्ते की खरीदी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी विवेक तनखा आज अपना नामांकन दाखिल उन्होंने किया। तनखा भोपाल में विधानसभा जाकर अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। 31 मई यानी कि कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। बिलासपुर पुलिस ने अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 58 शराबियों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनके पास से 200 लीटर से भी अधिक अवैध शराब और 400 किलो महुआ लहान जब्त किया गया। लगातार मिले शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 1 जून से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि 1 जून को जेपी नड्डा भोपाल में रहेंगे, 2 और 3 तारीख को जबलपुर में रहेंगे। वही मंडल स्तर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन होगा। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कबीरधाम जिले के कुंडा थाना पुलिस ने एक ही रात में अलग अलग गांव में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 सटोरी और 5 शराबखोरी शामिल हैं। पुलिस को इलाके में सट्टेबाजी और शराबखोरी की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टीम बनाकर पुलिस ने ये कार्रवाई की। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कई घोषणाएं भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और जबलपुर सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। राजिम के कई गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खलिहान में रखे धान को खा लिया। 3 हाथियों का दल अभी तोरेंगा, विजयनगर और बोडरा बांधा के जंगलों में मौजूद है। वहीं वन विभाग ने राजिम क्षेत्र के 12 गांवों में अलर्ट जारी किया है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने मानवता की मिसाल पेश की है। एलमागुड़ा में नक्सलियों से लोहा ले रहे डीआरजी कमांडर उमेश का घर तेज तूफान के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद जवान ने एसपी को अपनी परेशानी बताई। फिर एसपी ने दल बल के साथ गांव पहुंचकर जवान के घर को एक बार फिर से दुरुस्त करवाया। फिर जवान ने एसपी का आभार भी जताया है। मानसून छत्तीसगढ़ में जल्दी दस्तक दे सकता है। अनुमान है कि मानसून 2 से 3 दिन पहले ही आ जाएगा। स्थिति अनुकूल रही तो 10 जून से पहले मानसून बस्तर तक पहुंच सकता है। साथ ही मानसून यदि कमजोर पड़ा तो आने में देरी भी हो सकती है।